हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एसटी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है शुभजीत घोष। बीपीएससी टीआरई 2.0 में एंड टीआरई 3.0 में दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अभी तो मैं 2.0 में नौकरी कर रहा हूं और टीआरई 3.0 का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया है। तो उसमें भी मेरा रैंक अच्छा ही है, ऊपर में ही मेरा रैंक है। तो आज आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है, तो उसमें जो जनरल पेपर आता है जिसमें 40 मार्क्स आता है, तो उसमें 35 प्लस स्कोर कैसे आप लोग आसानी से ला सकते हैं। तो उसके लिए आज का ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए तो पूरा पता चल जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है। लिमिटेड सोर्स से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहे आप और क्वेश्चन कुछ अलग ही जगह से आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर किसी का मेहनत रंग तो लाना चाहिए और ईमानदारी वाला मेहनत तो रंग जरूर लाता है। तो इसी के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस क्या है, ये दोनों टीआरई 2.0 एंड टीआरई 3.0 दोनों में सिलेक्शन लेने के बाद मेरा अनुभव भी आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि ये जो पेपर 2 है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होता है, पेपर में तीनों पार्ट रहता है। पहले तो लैंग्वेज वाला पार्ट रहता है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में रहता है जनरल वाला पेपर, और पार्ट 3 में रहता है सब्जेक्ट का, जिसका जो सब्जेक्ट है। तो देखिए, एक बात समझिए, पार्ट 2 जिसमें 40 मार्क्स है, तो उसमें 30 प्लस स्कोर तो आप लोगों को करना ही है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि सब्जेक्ट हर किसी का स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे आप लोग अच्छा नॉलेज है, इसीलिए आप लोग टीचर होने के लिए एग्जाम देने के लिए यहां पर आएंगे, बीपीएससी टीआरई एग्जाम देने के लिए। तो टीआरई 4.0 में कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा होगा, तो सटीक रणनीति अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, यहां पर जो पार्ट 2 मतलब जनरल पार्ट जो है, वहां पे जो 40 मार्क्स होता है, वहां पर एकदम क्लियर पहले क्या क्या सिलेबस में रहता है वो मैं पहले बता देता हूं। देखिए, पहले प्रायोरिटी वाइज मैं बताता हूं, ठीक है ना। हर पार्ट में 8-8 मार्क्स करके आएगा, 8 मार्क्स करके ही रहेगा। तो जैसे कि पहले हिस्ट्री में भी बहुत कैंडिडेट मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर, हिस्ट्री का जो पार्ट होता है मॉडर्न, मेडिवल, एंसेंट, तो यहां में से इसमें से हर टॉपिक क्या पढ़ना जरूरी है? एकदम नहीं। अगर ये काम आप कर रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ये काम करना बंद कर दीजिए। सिर्फ क्या पढ़ना है? सिर्फ पढ़ना है मॉडर्न में से भी इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब 1857 का जो क्रांति था, 1857 का रिवॉल्यूशन, वहां से स्टार्ट करके एकदम इंडिपेंडेंस तक ही अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका हिस्ट्री का 8 मार्क्स जो है वो आपको इजी लगेगा। एग्जाम जब आप देंगे तब मेरा बात आपको याद आएगा कि हाँ, यहां से ही क्वेश्चन आया है और किसी जगह से, एंसेंट से तो एकदम क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में से इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहां पर भी 1857 की क्रांति से स्टार्ट करके एकदम इंडिपेंडेंस तक अगर आप पढ़ ले तो हो गया काम आपका। अब हिस्ट्री में कहां से पढ़ना है? तो देखिए, हिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का क्लास 9 का हिस्ट्री का किताब लीजिए। वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां पर एक चैप्टर है, वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका काम होगा 9th और 10th का, ठीक है। और एससीईआरटी अगर आप
पढ़ते हैं तो वहां पर भी 10th पे एक चैप्टर है। अगर 9th 10th SCERT या NCERT दोनों पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अभी आप सोच रहे हैं कि कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, तो देखिए अभी तो टाइम है। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि आप पहले अच्छे से पूरा टॉपिक का नॉलेज ले लीजिए, फिर आप, और भी एक बुक है जो मैं एकदम बाद में बताता हूं हर टॉपिक बताने के बाद, उस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आपका प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं हिस्ट्री का बता दिया कि क्या करना है आप लोगों को, और यही सोर्स फॉलो करना है, NCERT SCERT, ठीक है। और देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन है, वाइसरॉय वगैरह है, वो लूसेंट, जो वन लाइनर लूसेंट का किताब है, जो मैं अभी बोल रहा हूं, लूसेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है लूसेंट का, वहां से मैं भी पढ़ता था। तो कांग्रेस वाला अधिवेशन और वाइसरॉय वहां से पढ़ लीजिए। आप लोगों को एकदम एग्जाम देने वक्त आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। तो ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हर एग्जाम के लिए ही, जनरल पोर्शन के लिए ये आएगा, ठीक है ना, काम में आएगा ये वाला हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी NCERT SCERT अगर आप पढ़ सकते हैं 9, 10, 11, 12 का पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं करना है जियोग्राफी। और जियोग्राफी में और एक है जो मैं बाद में बोल रहा हूं कि बाद में एक किताब का नाम बताऊंगा, उसमें सारा कुछ है जनरल पेपर का, उस किताब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी में NCERT SCERT डिटेल्स में पहले पढ़ लीजिए, नॉलेज बना लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं दूसरा वीडियो एक लाऊंगा। ये सिर्फ GS पेपर में आपको प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर भी बेहतर कैसे करना है इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर में जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी बिहार का कृषि, ठीक है, जलवायु, नदी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा बिहार का, ठीक है। बिहार का एग्जाम है तो बिहार का ये सब खास करके देख लेना है। और इंडिया का बाकी NCERT 9th और 10th का किताब में, जियोग्राफी की किताब में जो है वो अच्छे से देख लीजिए, SST की किताब से, तो हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी हो गया। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग GS पेपर, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो देखिए जनरल साइंस के लिए भी NCERT का, ठीक है, मैं 8th 9th और 10th ये तीनों किताब मैं पढ़ता था, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, इसीलिए मेरा नौकरी से पहले जब ट्यूशन पढ़ाता था तो इतना बार ये किताब रिवीजन हो गया था कि इससे बहुत लाभ मिला था एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। तो 8th 9th और 10th ये तीनों क्लास का NCERT का आप लोग साइंस का जो किताब है वो अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो जनरल साइंस के लिए भी आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। तो 3 टॉपिक हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है। तो तीनों में से 24 नंबर आप लोगों का आ गया अगर आप ये रणनीति फॉलो करके प्रिपरेशन लेते हैं, ठीक है ना। अब चौथे पार्ट में हम लोग चले आते हैं। चौथे पार्ट में है जनरल मैथ। अभी मैथ्स में बहुत कैंडिडेट का, आप लोगों का जो दिक्कत है कि भैया या सर मेरे ग्रेजुएशन में मैथ नहीं था, मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो 5 पोर्शन है, ठीक है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, जनरल मैथ, करंट अफेयर्स, इनमें से आप एक में वीक हो ही सकते हैं, इसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन जनरल जो मैथ है इसमें 2-3 टॉपिक मैं अभी भी जो बताऊंगा वो अगर आप प्रैक्टिस करके थोड़ा सा नॉलेज गेन करके जाते हैं एग्जाम में, तो आप देखिएगा कि मैथ आपको अच्छा नहीं लगता, अब तब बोलिएगा कि हाँ सर मैथ का भी स्कोर अच्छा ही आया है। तो मैथ्स पे आप लोग कुछ, बहुत सारा टॉपिक तो है मैथ्स में, जनरल मैथ्स में उतना कवर अगर नहीं हो पाता है 8 नंबर के लिए, ये टॉपिक आप लोग जरूर कीजिएगा।
पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, चौथा घात घातांक जो होता है वो वाला चैप्टर, सरल समीकरण। ये 5 चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग समझ के रखिए कि 4-5 नंबर तो आपका चला ही आएगा, ठीक है। और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूलाज होता है, ये सब अच्छे से बना के रखिए, तो आप लोगों का कुछ टेंशन नहीं होगा। एग्जाम देते जाएंगे और पेपर आप लोगों के हाथ में जब आएगा तो आप लोग सोचिएगा कि वाह, आज तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल मैथ्स में ये सब करना है तो हो गया जनरल मैथ्स का। अब बाकी रहा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग एक काम कीजिए जो मैं भी किया था, इसीलिए टीआरई 2 में भी टीआरई 3 में भी दोनों में ही सिलेक्शन हो गया मेरा, और अच्छा रैंक के साथ ही हुआ है, एकदम मतलब पहले लिस्ट में ही आ गया नाम। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को स्पीडी बुक आता है, अचीवर्स भी आता है, जो भी आपको पसंद आता है एक बुक उठा लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, हर दिन 10-12 करके करंट अफेयर्स आप लोग करते रहिए और याद करते रहिए। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन होना ही चाहिए। रिवीजन आप लोग हर दिन पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया दिन का, रात में सोने के टाइम रिवीजन करके फिर सोइए, ठीक है। तो क्या करना है, स्पीडी या अचीवर्स दोनों में से एक बुक खरीद लीजिए, उनमें से एक एक करके करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए हर रोज। और जो भी यूट्यूब का चैनल आप लोगों को पसंद है वहां से एक चैनल, हर 2-3 चैनल आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों का ही दिक्कत होगा। एक चैनल जो आप लोग को समझ में आता है, एक चैनल फॉलो कीजिए, वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स अगर आप लोग ठीक ठाक से बना लेते हैं, प्रिपरेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, तो करंट अफेयर्स भी आप लोगों का हो जाएगा। तो ये था 40 नंबर। अब मैं जो पहले भी बताया था कि एक बुक का नाम मैं बताऊंगा, तो वो यहां पर भी दे रहा हूं, एनसीईआरटी समरी करके 6 to 12 का है। तो यहां से जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ये तीनों टॉपिक सिर्फ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी समरी है और हिंदी के लिए भी है, जिसका हिंदी माध्यम है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं हिंदी का, ठीक है। एनसीईआरटी सार संकलन, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग जो बात मैं इस वीडियो में बताया, ये 13 मिनट का वीडियो हो रहा है, 13 मिनट अगर आप लोग स्किप ना करके सुन लिए पूरा बात और इम्प्लीमेंट कर लिए, तो तब मुझको फिर कमेंट में आके बोलना ही पड़ेगा आप लोगों का कि हाँ, एकदम ठीक ठाक स्ट्रेटेजी था। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं, और लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंफॉर्मेशन के साथ, और क्या क्या बुक्स फॉलो करना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगा, दिन में क्या क्या पढ़ना है, वो भी आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ नए इंफॉर्मेशन के साथ फिर वीडियो में आते हैं। तो गुड बाय।